अव्ययी भावे च काले, अव्ययी भावे सप्तमी का एक वचन, न कालः अकालः तस्मिन् अकाले। अव्ययी भावे समासे अकालवाचिनि शब्दे उत्तरपदे सहस्य स इत्ययम् आदेशो भवति। अव्ययी भाव समास हो और अकालवाची शब्द उत्तर पद में हो तो सह को स आदेश होगा। सचक्रम धेहि सधुरम प्राज, ठीक है, तो समास हो गया। सचक्रम यानी चक्रेण स इति सचक्रम। तो अव्ययी भाव समास के लिए आगे का सूत्र है, इसलिए पहले के जो सूत्र थे वो बहुव्रीहि के लिए थे, है ना। इस प्रकार से सधुरम प्राज, ऋक्पुर अब्धु पथामान अक्षर से सधुरम में क्या हो जाएगा, अप्रत्यय हो जाएगा, तो सधुरम प्राज बनेगा। आगे चलें। वोपसर्जनस्य, वा अव्ययपदम उपसर्जनस्य, सह से सह के नृत्या ही रही है। कहते हैं यस्य समासस्य, है ना, सर्वे अवयवाः उपसर्जना, यस्य समासस्य सर्वे अवयवाः उपसर्जनाः तदवयवस्य सह शब्दस्य स इत्ययम् आदेशो भवति। वैसे हम सीधा सीधा करें तो, है ना, उपसर्जनी भूतस्य सह शब्दस्य स इत्ययम् आदेशो भवति विकल्पेन। कहते हैं उपसर्जनी भूत जो सह शब्द, उसके स को भी नहीं, उसको भी स आदेश होता है, उत्तर पद के परे रहते। तो उपसर्जनी भूत सह शब्द कब होगा, जिसमें सभी शब्द उपसर्जन हैं। किसमें होंगे, बहुव्रीहि में। किसमें होगा, बहुव्रीहि में। तो बहुव्रीहि समास का जो सह शब्द है वो क्या होगा, उपसर्जन होगा, उसको भी सा आदेश हो जाता है। तो जैसे सह पुत्रः सपुत्रः, सह छात्रः सच्छात्रः, है ना, सह छात्रः सह छात्रः दोनों बनेगा। समास किससे होगा, तेन सहित तुल्य होगा, उसी से होगा। तो बहुव्रीहि समास यहाँ पर कुछ भी विशेष नहीं मांगा, कहा कि बस जो भी उपसर्जनी भूत यदि सा शब्द है तो उसको क्या हो जाएगा, सा आदेश हो जाएगा। प्रकृत्या शिशि, प्रकृत्या तृतीया का एक वचन, आशिषि सप्तमी का एक वचन। आशिषि विषये सह शब्द प्रकृत्या भवति, आशीर्वाद अर्थ में भी सह शब्द हाँ। तो स्वस्ति देवदत्ताय सह पुत्राय सह छात्राय सहामात्याय, इनमें सह को सा आदेश नहीं होगा। कब नहीं होगा, यदि आशीर्वाद गम्यमान हो तो स्वस्ति देवदत्ताय, देवदत्त के लिए स्वस्ति, देवदत्त का कल्याण हो। सह पुत्राय सह छात्राय सहामात्याय, यानी पुत्र, है ना, और पुत्र छात्र अमात्य जो अन्य साथी मंत्र इत्यादि हैं उन सबके साथ देवदत्त का कल्याण होवे। अमात्य मने, बड़ी बात याद रहा आप, क्यों मंत्री, पास अर्थ किसका है, अम्मा का अर्थ साथ, क्योंकि हमेशा सात्य प्रत्यय किससे होगा, कहीं ना कहीं तो टकी जाओगे। वहाँ तक बता दिया। अव्ययात्यप समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रभृत्युदर्केषु, समानस्य षष्ठी का एक वचन, सप्तमी का एक वचन, अमूर्ध प्रभृत्युदर्केषु सप्तमी का बहुवचन। मूर्धा च प्रभृतिश्च उदर्कश्च इति मूर्ध प्रभृत्युदर्काः तेषु मूर्ध प्रभृत्युदर्केषु। न मूर्ध, अच्छा नहीं, अभी तो न भी तो है, न मूर्ध प्रभृत्युदर्काः अमूर्ध प्रभृत्युदर्काः तेषु अमूर्ध प्रभृत्युदर्केषु। छन्दसि विषये समान शब्दस्य स इत्ययम् आदेशो भवति। मूर्धन प्रभृति उदर्क, है ना, इत्येतानि उत्तरपदानि वर्जयित्वा। मूर्धन प्रभृति उदर्क ये शब्द उत्तर पद में न हो तो समानस्य स इत्ययम् आदेशो भवति छन्दसि विषये, ये शब्द उत्तर पद में नहीं होने चाहिए। उदाहरण आपका सगर्भ्यः, समानः गर्भः, समानः गर्भः इति सगर्भः, और सगर्भे भवः इति सगर्भ्यः। सयूथ्यः सनुत्यः, सगर्भ सयूथ सनुताद यन, तत्र भव से इस अर्थ में प्रत्यय हो गया। इन सब में समास किससे होगा, पूर्वापर
प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च। समानश्चासौ गर्भ इति सगर्भ, समानश्चासौ यूथ इति सयूथ्यः। समय यत् प्रत्यय हो गया तो समान को क्या हो रहा है, सा आदेश हो रहा है। यदि यहाँ पर मूर्धन प्रभृति और उदर के शब्द होता तो नहीं होता। ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वयोवचन बंधुषु सप्तमी का बहुवचन। ज्योतिश्च जनपदश्च रात्रिश्च नाभिश्च नामश्च नहीं, ठीक। आगे गोत्रंच रूपंच स्थानंच, स्थान शब्द नित्य नपुंसक लिंग है। स्थानंच वर्ण न कौन सा लिंग है, मतलब कब तक आप लोगों को लिंग दिमाग में सेट होगा। चलो बोलो फिर से। नहीं, अलग अलग। वयश्च वच वचनश्च कौन बोल रहा था, वचनंच बंधुश्च इति। पूरी आवाज में बोलो, फिर से बोलिए पूरा समास एकदम शुद्ध। जनपदश्च रात्रिश्च नाभिश्च नाम च गोत्रंच रूपंच स्थानंच वर्णश्च वयश्च वचनंच बंधुश्च इति बंधवः तेषु बंधुषु। ठीक, अर्थ करिए सूत्र का। अनुवृत्ति है समानस्य की और सह की तो अनुवृत्ति आ ही रही है, 88 तक जा ही रही है। चलिए। सह इत्ययम् आदेशो भवति। ज्योतिर्जनपद रात्रि नाभि नाम गोत्र रूप स्थान वर्ण वय वचन बंध उत्तरपदेषु, यहाँ पर सह शब्द नहीं बस केवल समान है। इत्येतेषु उत्तरपदेषु समान शब्दस्य स इत्ययम् आदेशो भवति। ठीक है, तो उदाहरण बनाएंगे। सज्योति है ना, समानश्चासौ ज्योतिश्च इति सज्योतिः। सजनपदः स रात्रिः स नाभिः स नामा स गोत्रः स रूपः स स्थानः स वर्णः स वयाः स वचनः स बंधुः। ठीक है, तो सवयाः वयस शब्द था, दीर्घ हो जाएगा, है ना। समानश्चासौ, हाँ, तो इन सब में दीर्घ होकर के बन जाएगा। समान शब्द का तो समास उसी से होगा, किससे, पूर्वापर प्रथम चरम जघन्य समान मध्य मध्यम वीराश्च। ठीक है, और कहीं कहीं पर आप बहुरी समास भी कर सकते हैं। ठीक है ना, समानम ज्योति यस्य, समानम वयः यस्य, है ना, ऐसा भी समास कर सकते हैं आप कि समान आयु है जिसकी, तो सवयाः ऐसा भी बन जाएगा। और उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं, कुछ यहाँ पर ऐसा तो विशेष कह नहीं रहे हैं, तो दोनों तरह से कर सकते हैं। आगे तो अर्थ में कोई दिक्कत है नहीं। सज्योति समान ज्योति, है ना, समान जनपद, समान रात्रि, समान नाभि, सनामा गोत्र इत्यादि। आगे चलें। चरणे ब्रह्मचारिणी, चरणे ब्रह्मचारिणी सप्तमी का एक वचन। ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचारी, तो ब्रह्मचारिणी उत्तरपदे चरणे गम्यमाने समानस्य स इत्ययम् आदेशो भवति। ब्रह्मचारी उत्तर पद में हो तो, है ना, चरण गम्यमान हो तो समान शब्द को स आदेश होगा। समानो ब्रह्मचारी इति सब्रह्मचारी, तात्पर्य क्या होगा, समाने ब्रह्मणि व्रतचारी। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, समाने ब्रह्मणि व्रतचारी, यानी समान ब्रह्म में, ब्रह्म का अर्थ होता है वेद, और एक वेदों की अलग अलग शाखाएं होती हैं, तो उनका जो एक आदि ग्रंथ है, तो समान वेद को पढ़ने वाले जितने भी होंगे वो सब क्या कहलाएंगे, सब ब्रह्मचारी। तो एक वेद को पढ़ने वाला ब्रह्मचारी, और सभी उसी वेद को पढ़ने वाले हैं, उसी चरण को पढ़ने वाले हैं, तो क्या कहलाएंगे, सब ब्रह्मचारी। जैसे तुम लोग हो तो एक उसको पढ़ रहे हो शाखा को, माध्यम दिन को, तो जितने भी तुम लोग हो 10 बच्चे, वो सब एक साथ क्या कहलाएंगे, सब ब्रह्मचारी। अब जो लोग इधर ऋग्वेद शाकल संहिता पढ़ रही हैं वो एक साथ सब ब्रह्मचारी कहलाएंगी। जो अथर्ववेद की शौनक शाखा पढ़ रही हैं बच्चियाँ, वो क्या कहलाएंगी,
सब्रह्मचारी, क्योंकि एक ही चरण को, एक ही वेद को पढ़ने वाले जो हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी इन्होंने अच्छी वो लिखी हुई है कि ब्रह्म शब्द के प्रधान ऋग्वेद आदि 4 वेदों को ही ग्रहण मानना चाहिए, ठीक है ना। तो ऋग्वेद की समस्त शाखाओं का अध्येता परस्पर सब ब्रह्मचारी, ये इष्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अलग अलग शाखाओं को इस ढंग से कहेंगे तब तो फिर कोई बात ही नहीं है, एक वेद को पढ़ने वाले सारे एक साथ हो जाएंगे। पर एक वेद की भी जो अलग अलग शाखाएं हैं और उन शाखाओं का जो आदि ग्रंथ है वो चरण कहलाएगा। तो उस रूप में जो एक पढ़ने वाले हैं वो यहाँ पर सब ब्रह्मचारी के रूप में लिए जाएंगे। आप लोग प्रथमावृत्ति विचारते हैं तो प्रथमावृत्ति की हिंदी पढ़ती है पूरी? नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो ना, वही पढ़ते हैं और तो कुछ नहीं, फिर वैसे नहीं विचारते बस प्रथमावृत्ति पढ़ लेते हैं पूरी हैं। केवल अष्टध्यायी से अर्थोदाहरण दोहरा करके विचारते हैं पाठ? नहीं, पाठ चलने का तरीका क्या है, बस प्रथमावृत्ति खोल करके पूरा पढ़ लेते हैं, इसलिए फिर पक्का नहीं रहता है कुछ भी। तो दिमाग पे तो जोर दिया नहीं आपने, दिमाग पे जोर देना होता है। विचारने का भी तरीका यही है कि आप केवल अष्टध्यायी खोल करके पदच्छेद करो, विभक्ति करो, समास करो, अधिकार अनुवृत्ति लगाओ, फिर अर्थ बोलिए। पूरा विचारने के बाद सबसे अंतिम में आप उसको देखिए, जहाँ नहीं याद, कॉपी में आपको लिखना नहीं है, सोचते प्रथमावृत्ति में तो है ही और ना दिमाग में लिखते हो। ध्यान से सुनिए, जो लिखने लायक है उसको लिखो, केवल अष्टध्यायी और कॉपी देख करके पहले पाठ को विचारो, फिर जहाँ पर कुछ विशेष बात है तब उसको फिर प्रथमावृत्ति से पढ़िए, तब वो दिमाग में स्थिर होगा। नहीं तो आप प्रथमावृत्ति को भी केवल कहानी की तरह ही पढ़ते रह जाओगे कि आपने सुना उस वक्त फिर कहानी की तरह प्रथमावृत्ति पढ़ ली। तीर्थे, ये तीर्थे सप्तमी का एक वचन, ये सप्तमी का एक वचन। यह प्रत्यय परतः तीर्थ शब्द उत्तर पदे समानस्य स इत्येवम् आदेशो भवति। यह प्रत्यय परक तीर्थ शब्द उत्तर पद रहते समान को सा आदेश होता है। तो यहाँ पर ही बन जाएगा समान तीर्थे वासी, सूत्र से यहाँ पर समान तीर्थ आगे यह प्रत्यय होगा, उस या परक तीर्थ के पर रहते समान को सा आदेश होकर के स तीर्थ या स्थिति से आकार का लोप सतीर्थ्य। तो समाने तीर्थे अधीते या समाने तीर्थे वासी इति सतीर्थ्याः। आप सब एक तीर्थ मतलब आश्रम, एक आश्रम में रहने वाले सब सतीर्थ्य हैं। विभाषोदरे, विभाषा प्रथमा का एक वचन, उदरे सप्तमी का एक वचन। उदर शब्दे उत्तर पदे या प्रत्यय परतः समान शब्दस्य विभाषा स इत्ययम् आदेशो भवति, है ना। या परे उदर शब्दे परतः समान शब्दस्य स इत्ययम् आदेशो भवति। या परक उदर शब्द उत्तर पद में हो तो भी समान को सा आदेश होता है विकल्प से। समानोदर्यः और सोदर्यः, वहाँ पर सूत्र था समानोदरे शयित ओचोदात्तः सोदराद्यः, तो वहाँ पर समानोदरे शयितः इति समानोदर्यः और सोदर्यः दोनों शब्द बनेंगे। तो समान को सा आदेश विकल्प से होगा, यानी सहोदर भाई जो होते हैं उनको कहेंगे। दृग्दृशवतुषु, दृग्दृशवतुषु सप्तमी का बहुवचन। दृक्च दृशश्च वतुश्च इति दृग्दृशवतवः तेषु दृग्दृशवतुषु। दृग्दृशवतु इत्येतेषु उत्तरपदेषु समानस्य स इत्ययम् आदेशो भवति। दृग्दृशवतु उत्तर पद रहते समान को स आदेश होता है। उदाहरण बनेगा समान उपपद रख करके दृश्य धातु से आप सूत्र क्या लगा लेंगे, वहाँ पर वो सूत्र ना, ऋत्विक दधृक दिगुष्णी गंचु युजि कृंचाम च नहीं, और त्यदादिषु दृशो नालोचने कैच। इस सूत्र में एक वार्तिक है समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम, समानान्ययोश्चेति वक्तव्यम। समान और अन्य शब्द उपपद में रख करके भी दृश्य धातु से क्विन प्रत्यय होगा। जब क्विन प्रत्यय होगा तो दृक् बनेगा, फिर दृशे क्षश्च वक्तव्य, इस वार्तिक से एक स प्रत्यय होगा तो दृश और वतु जो है वो यहाँ पर वतु का उदाहरण इस सूत्र में नहीं मिलेगा, वो अगले सूत्र के लिए है। वो किसके लिए है?
क्योंकि वतु प्रत्यय तदेते भी परिमाण वतुप से होता है, और वो प्रत्यय आगे आ सर्वनामना से उसके लिए आएगा। तो यहाँ पर आपको केवल दृक् और दृश्य के उदाहरण मिलेंगे, सदृक् और सदृशः। तो त्यदादिशो दृश्यो नालोचने कैच, कै प्रत्यय होगा तो सदृशः, और पिन होगा तो सदृश, उसी का रूप बनेगा आपका सदृक्। तो समान को सादेश हो गया, और दृश्य षष्ठ वक्तव्य से क्ष प्रत्यय भी होता है तो बनता सदृक्षः। तो सदृक्, सदृशः, सदृक्षः, अन्यादृक्, ये सब तो आगे फिर अन्य के लिए बन जाएगा। यहाँ पर आपको केवल समान को सा आदेश करना है, तो इसलिए सदृक्, सदृशः, सदृक्षः ये बन जाएंगे। ठीक है। आ सर्व नहीं, इदम किमो रीश की, इदम किमोह षष्ठी का द्विवचन, ईश की लुप्त प्रथमांत निर्देश। इदम च किम चैति इदम किमौ, तयोहो इदम किमोह, ईश च की चैति ईश की। दृक् दृश्य वतुषु की वृत्ति आ रही है, 90 तक जाएगी, आ सर्वनामना तक। अर्थ होगा सूत्र का, इदम किम इत्येतयोः यथा संख्यम ईश की इत्येतौ आदेशो भवतः दृक् दृश्य वतुषु परतः। दृक् दृश्य और वतु के परे रहते क्या होता है, इदम को ईश और किम को की आदेश होगा। तो ईदृक् ईदृशः इयान, कीदृक् कीदृशः कियान। यहाँ पर भी वतु प्रत्यय का उदाहरण नहीं मिलेगा, क्योंकि इन प्रातिपदिकों से होता ही नहीं है। तो ईदृक् वही उपपद में क्या रखोगे, इदम, इदम उपपद में रख करके दृश्य धातु से क्विन प्रत्यय कर लेंगे। त्यदादिशु, त्यदादियों में इदम शब्द आ जाता है, तो इस प्रकार से इदम, इदम को ईश आदेश हो गया, तो ईदृक् है ना, ईदृशः। और इयान, इयान में क्या होगा, इयान में प्रत्यय क्या है, क्या इयान नहीं है, इयान के अन की सिद्धि आपको बताया था, वतु प्रत्यय होगा, फिर किमिदभ्याम वो घा से घा को ई आदेश होगा, और उधर इदम किमोरिश्की से ईश आदेश होगा। फिर जैसे स्थिति से ई का लोप हो जाएगा, प्रयोग आपको मिलेगा केवल इयान और कियान। सिद्धि आप लोग पढ़ चुके हैं, उसको देखिएगा निकाल करके। आगे सूत्र है आ सर्वनामना। आ, हाँ, आ प्रथमा का एक वचन है, प्रथमा भी नहीं, लुप्त प्रथमांत निर्देश है, अव्यय पद नहीं है। सर्वनामना षष्ठी का एक वचन है। दृक् दृश्य वतुषु परतः सर्वनामना आकारादेशो भवति। दृक् दृश्य वतुप के परते सर्वनाम को आकारादेश होता है। उदाहरण बनाइए, तादृक् तादृशः, त्यादृक् त्यादृशः, तावान, यादृक् यादृशः, यावान। तो यहाँ पर वतुप प्रत्यय भी होगा, तो एतद आगे वतुप, तेदादि नाम से, ये इस सूत्र से क्या हो गया, आकारादेश हो गया। तो क्या बन गया, अलुंत्य से लगेगा, त्यादृक् यादृक्, है ना, और वतुप के परते भी हो जाएगा, एतावान, तावान, यावान। अलुंत्यस्य से अंत्यल के स्थान पे होगा। ठीक है ना। दृक् दृश्य तो बनाना ही गया आप लोगों को, तेदादिगण में सारे शब्द आते हैं, तो उससे क्विन और कै दो प्रत्यय हो रहे हैं। क्विन हो रहा है तो दृक् बन रहा है, और जब कै हो रहा है तो दृश्य बन रहा है, और उसी में क्सा प्रत्यय का भी विधान किया गया है। तो इसमें उदाहरण ही दे रहे हैं, किंतु त्यादृक्ष इत्यादि भी बनता है। ठीक है। वो जो है ना आपका सरणी, तो सरणी में जो त्यदादिशु दृश्यो नालोचने कैंचा वाला प्रकरण आएगा आपका, उसमें निकाल के देखना, तो उसमें अनुवाद बनाए हुए हैं उसके इत्यादि के। तो एतावान की सिद्धि में कोई दिक्कत है, तद की सिद्धि में तद आगे दृक्, अलुंत्यस्य से द को आपने आत्व कर दिया, आकाशों ने दीर्घ लगा दिया, क्या बन गया, तादृक्। विश्वदेवयोश्च टेरद्यंचतौ व प्रत्यये। विश्वदेवयोः सब षष्ठी का द्विवचन, च व्यपदम, तेह षष्ठी का एक वचन, अद्रि लुप्त प्रथमांत निर्देश, अंचतौ सप्तमी का एक वचन, व प्रत्यये सप्तमी का एक वचन। फिर से बोलिए पदच्छेद। षष्ठी का द्विवचन, टेह सप्तमी कहाँ से आ जाएगा,
फिर ध्यान कहाँ है आप लोगों का? आगे। अद्रि हाँ सप्तमी का एक वचन, प्रत्यय सप्तमी का एक वचन। ठीक। वह प्रत्यय यस्मात् स वह प्रत्यय तस्मिन् वह प्रत्यये विश्वक् च देवश्चेति विश्वक् देवौ तयोः विश्वक् देवयोः। और कहीं समास? नहीं, अंचतो में तो कोई समास नहीं है, अद्रि में भी कोई समास नहीं है। विश्वक् देव इत्येतयोः सर्वनाम्नश्च, सर्वनाम्नः की निवृत्ति आ रही है किससे? आ सर्वनाम्नः की कहाँ तक जा रही है? 91 तक, इसी सूत्र तक। तो विश्वक् देवयोः सर्वनाम्नश्च तेः अद्रि इत्ययम् आदेशो भवति अंचतौ व प्रत्ययान्ते उत्तरपदे। फिर से बोलिए अर्थ क्या हुआ सूत्र का? विश्वदेवयोः सर्वनाम्नश्च तेः अद्रि आदेशो भवति अंचतौ व प्रत्ययान्ते उत्तरपदे। कहते हैं कि वह प्रत्ययांत, ठीक है ना? तो वह प्रत्ययांत अंचतु धातु के परे रहते यानी तदंत का रूप बना हुआ हो तो विश्वक देव और सर्वनाम के टी भाग को अद्रि आदेश होता है। क्या आदेश होता है? अद्रि आदेश होता है। उदाहरण से आपको समझ में आएगा। विश्वक अंचति इति विश्वद्रियं, विश्वक अंचति इति विश्वद्रियं, देवम अंचति इति देवद्रियं, तद अंचति इति तद्रियं, यद अंचति इति यद्रियं। तो यहाँ पर क्या होगा? अंचो धातु से आपने क्विन प्रत्यय किया, किससे होगा? ऋत्विक दग्ध्रिक दिगुष्ण गंचो युज क्रुन चामचा से। तो अंचो धातु से क्विन प्रत्यय होता है, सुबंत के उपपद रहते। विश्वक अंचति ऐसा विग्रह करके आपने विश्वक अंचति, अंचति से क्विन प्रत्यय किया तो वह प्रत्ययांत अंचति के उत्तर पद रहते। वह प्रत्यय से यही लिया गया, जो क्विन क्विप इत्यादि प्रत्यय होते हैं वही वह प्रत्यय कहलाते हैं। और वह प्रत्ययांत अंचति उत्तर पद में है विश्वक अंचति, ठीक है? तो उसका क्या बन गया? अंग बन गया। और विश्वक के टी भाग को अद्रि हो गया, तो अब को क्या हो गया? अद्रि हो गया। तो क्या बन गया? विश्वद्रि। विश्वद्रि आगे अंग हुआ, यणादेश कर दीजिए, क्या बन गया? विश्वद्रियंग। उसके बाद फिर क्या होता है? वही क्विन प्रत्यांत, तो क्विन प्रत्यय से कु से कवर्गादेश होगा, तो विश्वद्रियंग देवद्रियंग। तद अंचति सर्वनाम से कर लीजिए, तो तद के टिभाग को हुआ तो तद्रि, और यणादेश होकर के क्या बन गया? तद्रियंग। आगे समझ में नहीं आया? आ गया? अर्थ हो गया। विश्वक मतलब संपूर्ण, मतलब सबकी जो स्तुति करता है। देव की स्तुति करने वाला देवद्रियंग, तद अंचति उसकी स्तुति करने वाला तद्रियंग, जिसकी स्तुति करता है यद्रियंग, है ना? यद्रियंग तंद्रियंग, है ना? जिसकी स्तुति करता है उसकी स्तुति करता है ना? तो ये सब शब्द बनेंगे। हो गया? चलें आगे। समः समी, समः षष्ठी का एक वचन, समी लुप्त प्रथमांत निर्देश। अंचतौ व प्रत्यय की निवृत्ति आ रही है, 94 तक जाएगी। व प्रत्ययांते अंचतौ उत्तरपदे समः समी इत्ययम् आदेशो भवति। व प्रत्ययांत अंचति के उत्तर पद रहते सम को समी आदेश हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सम अंचति, भली प्रकार से स्तुति करता है। सम अंचति इति सम्यंग सम्यंचौ सम्यंचः, सम्यंग सम्यंचौ सम्यंचः। तिरसस्तिर्य लोपे, तिरसः षष्ठी का एक वचन, तिरि लुप्त प्रथमांत निर्देश, अलोपे सप्तमी का एक वचन। अनुवृत्ति अंचतो व प्रत्यये उत्तरपदे की है ही। तिरस इत्येतस्य तिरि इत्ययम् आदेशो भवति व प्रत्ययांते अंचतौ परतः अलोपे सति। बोले अर्थ क्या हुआ सूत्र का? तिरस इत्येतस्य व प्रत्ययांते, हाँ, व प्रत्ययांते अंचतौ
उत्तरपदे अलोपे सति। लोप न हुआ हो तो वह प्रत्ययांत अंचति के उत्तरपद रहते तिरस को तिरि आदेश हो जाता है। तिरह अंचति तिर्यंग, तिर्यंचौ, तिर्यंचः। तो जहाँ पर अंचु के आकार का लोप होता है उसका निषेध किया कि उसका लोप नहीं होना चाहिए। उधर सूत्र ना चौ इत्यादि, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, अंचति के आकार का लोप होता है, किंतु जहाँ पर उसका लोप न हुआ हो वहीं पर आदेश होगा। तो तिरह अंचति, तिरह मतलब तिरछा, टेढ़ा, तो तिरह अंचति तिर्यंग, तिर्यंचौ, तिर्यंचः। ठीक है। सहस्य सध्री, सहस्य षष्ठी का एक वचन, सध्री सध्री प्रथमा का एक वचन। सहस्य सध्री इत्ययम् आदेशो भवति व प्रत्ययांते अंचतौ उत्तरपदे। वह प्रत्ययांत अंचति उत्तरपद में हो तो सह को सध्री आदेश होगा। तो सध्र्यंग, सध्र्यंचौ, सध्र्यंचः। तो सह को सध्री, सह अंचति, विग्रह क्या करोगे, सह अंचति, साथ साथ स्तुति करता है मित्र। तो यहाँ पर क्या हुआ देखो, सध्र्यंग, सध्र्यंचौ, सध्र्यंचः, सध्र्यंचम, सध्र्यंचौ, सध्रीचः। यहाँ पर क्या हो गया, वही चौ सूत्र से पूर्व पद को, पहले अचह सूत्र से अंचति के आकार का लोप होता है और फिर उसके बाद चौ से दीर्घ हो जाता है, तो सध्रीचः बन गया। ठीक है। सधमादस्थयोः षष्ठी सप्तमी का द्विवचन, नहीं, सधा लुप्त प्रथमांत निर्देश, मादस्थयोः सप्तमी का द्विवचन, एक वचन। मादस्थ इत्येतयोः उत्तरपदयोः छंदसि विषये सहस्य सध इत्ययम् आदेशो भवति। बोलिए अर्थ क्या हुआ, उत्तरपदयोः, हाँ, माद और स्थ उत्तर पद में हो तो सह को सध आदेश हो जाता है वेद विषय में। सध मादः द्युम्न एका स्थाः, सधस्थाः। तो सह मादते इति सध, सह मादः और सह को सध आदेश हो गया, तो क्या बन गया, सध मादः। बस आज का पाठ इतना ही रखेंगे, शेष कल।